नमस्कार। द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज हम भारतवर्ष के उत्थान की शुरुआत को चिह्नित करने वाली शक्तिशाली और भावनात्मक कहानी के बारे में बात करेंगे। इस कहानी में असाधारण अनुग्रह और शक्ति वाली महिला शकुंतला अपने बेटे भरत के साथ राजा दुष्यंत के राज्य में पहुंचती है। लेकिन जिस पुनर्मिलन की वह लालसा करती है, उसके बजाय दुष्यंत उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देता है। माँ और बच्चे दोनों को नकार देता है। अस्वीकृति का यह क्षण न केवल उनके जीवन में बल्कि पूरे देश के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। इसके बाद जो होता है वह एक ऐसी यात्रा है जो एक महान राजवंश के जन्म और एक ऐसे राष्ट्र के उदय की ओर ले जाती है जो हमेशा भरत के नाम को आगे बढ़ाएगा। प्यार, नुकसान और भाग्य की अडिग शक्ति की इस कहानी को उजागर करने के लिए मेरे साथ जुड़े। जब ऋषि कर्ण को शकुंतला और दुष्यंत के विवाह के बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। शकुंतला ने एक अच्छा चुनाव किया था। वह अभी भी अपने पिता के आश्रम में थी, लेकिन एक विवाहित पत्नी के तौर तरीकों से जीवन जीने लगी थी और दुष्यंत के बुलाने का इंतजार कर रही थी। आश्रम में उस दिन हुई उनकी मुलाकात के कारण वह गर्भवती हो गई थी। कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक स्वस्थ और उज्जवल बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सर्वदमन रखा। लड़का अपनी उम्र के हिसाब से लंबा था। उसके अंग सुडौल, चौड़े कंधे और बड़ा माथा था। जब वह लड़का 6 साल का हुआ तो वह जंगल में रहने वाले बाघों, शेरों, सुअरों और हाथियों से कुश्ती लड़ने लगा। 12 साल की उम्र तक वह वेदों और अन्य शास्त्रों में पारंगत हो गया था। एक दिन ऋषि कर्ण ने शकुंतला से कहा कि उसका बेटा दुष्यंत का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार है। दुष्यंत का बुलावा अभी भी नहीं आया था। कर्ण ने सुझाव दिया कि वे स्वयं जाकर दुष्यंत को उसका पुत्र और पत्नी सौंप दें। इस प्रकार शकुंतला और उसका पुत्र पुरोहितों के एक समूह के साथ आश्रम से निकलकर उसके महल में पहुंच गए। राजा की सभा में प्रवेश करते हुए शकुंतला ने स्पष्ट रूप से तथा दृढ़तापूर्वक घोषणा की, महाराज, यह हमारा पुत्र है। कृपया उसे स्वीकार करें और अपने वचन के अनुसार उसे युवराज बनाएं। दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया था, किंतु उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने उसे पहचाना ही ना हो और कहा, नीच स्त्री, तुम क्या कह रही हो? मुझे ऐसे किसी विवाह की याद नहीं है। दुष्यंत के इनकार से शकुंतला अचंभित और बहुत शर्मिंदा हुई। क्रोध और शर्म से उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अपने आत्म अनुशासन की शक्ति से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उसने कहा, सत्य से भली भांति परिचित होने के बावजूद आप एक नीच व्यक्ति की तरह झूठ क्यों बोलते हैं? तुम्हारा हृदय सत्य जानता है। तुम अपनी आत्मा को क्यों नीचा दिखाना चाहते हो? जो व्यक्ति कुछ ऐसा होने का दिखावा करता है जो वह नहीं है, वह चोर के समान पापी है, क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी चुराई है। या फिर आप सोच रहे हैं कि उस दिन हम अकेले थे और किसी ने हमें नहीं देखा? मत भूलिए, साक्षी कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे हृदय में रहता है और हमारे पाप पुण्य को जानता है। प्रकृति के सभी तत्व हमारे सभी कार्यों के साक्षी हैं। इसलिए जो यह सोचता है कि कोई नहीं जानता, वह निश्चित रूप से गलत है। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। शकुंतला ने और भी दृढ़ता से कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। मैंने इतने साल आपके प्रति समर्पित होकर बिताए हैं। मैं सम्मान के साथ पेश आने की हकदार हूं। आपको मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तुम इस भरी सभा में एक नीच आदमी की तरह मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? पत्नी वह स्त्री होती है जो अपने पति से अपने प्राणों की तरह प्रेम करती है। वह पत्नी होती है जो पति के बच्चों को जन्म देती है और उसके घर की देखभाल करती है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पत्नी पति की सबसे अच्छी मित्र होती है। पत्नी गृहस्थ के कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायक होती है। पत्नी के द्वारा ही मनुष्य सच्चा गृहस्थ बनता है। पत्नी वाला ही सच्चा सुखी और समृद्ध होता है। इसीलिए लोग योग्य पत्नी की कामना करते हैं। वह इस लोक और परलोक में उसकी एकमात्र साथी होती है। और तो और, जब पत्नी उसके बच्चों की मां बन जाती है तो पति का यह कर्तव्य है कि वह उसका सम्मान उसी तरह करे जैसे वह अपनी मां का करता है। फिर अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अपने इस बेटे को देखो। वह तुम्हारी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि उसका पिता उसे प्यार से अपनी गोद में बैठाए। चींटियां भी अपने अंडों की देखभाल करती हैं। आप अपने बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? एक आदमी के लिए अपने बच्चे के स्नेह भरे आलिंगन से ज्यादा सुखद कुछ नहीं होता। और यह बच्चा तो और भी खास है। जब इसका जन्म हुआ था
तो ऋषियों ने मुझसे कहा था कि यह 100 बड़े यज्ञ करेगा और इस धरती पर राज करेगा। यह आपके ही बीज से जन्म हुआ है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने पिता के आश्रम में लौट जाऊंगी। किंतु आप इस बालक को क्यों त्यागना चाहती हैं? दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हारे इस बेटे को नहीं जानता। औरतें तो वैसे भी झूठ बोलने के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा तुम्हारी अपनी मां मेनका का चरित्र भी संदिग्ध है। जब तुम नवजात शिशु थे तब उसने तुम्हें क्रूरता से त्याग दिया था। तुम्हारे पिता, जो एक महान आश्य माने जाते थे, मेनका को देखकर काम वासना से अभिभूत हो गए थे। तुम्हारी बातें विश्वसनीय नहीं हैं। क्या तुम्हें ऐसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? और यह लड़का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा दिखता है। वह इतनी जल्दी इतना लंबा कैसे हो गया? आपने हमारे बारे में जो कुछ भी कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। न तो मैं आपको जानता हूं और न ही मैं आपको जानना चाहता हूं, उसने कहा और अपमान को और बढ़ाते हुए कहा, आप कृपया चले जाइए। शकुंतला ऐसी महिला नहीं थी जिसे सताया जा सके। उसने अपने गर्व को बरकरार रखते हुए जवाब दिया, तुम दूसरों में दोष ढूंढने में माहिर हो, बिना अपने अंदर की कमियां देखे। तुम मनुष्यों से पैदा हुई हो। दूसरी ओर मेरी मां एक दिव्य अप्सरा है। सच कहूं तो हमारे परिवारों की कुलीनता में कोई तुलना नहीं है। तुम मेरे सुमेरु समान परिवार के सामने सरसों के दाने के समान हो। एक प्रसिद्ध कहावत अक्सर कही जाती है, एक बदसूरत आदमी खुद को सबसे सुंदर समझता है जब तक कि उसे आईना न दिखा दिया जाए। सुअरों की तरह जो हर चीज से ज्यादा सड़ांध को पसंद करते हैं, मूर्ख लोग केवल दूसरों में खामियां ढूंढते हैं और संतुष्ट रहते हैं। एक बदमाश द्वारा एक सज्जन को बदमाश कहना इससे अधिक हास्यास्पद नहीं है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति वैसे भी खतरनाक होता है। याद रखें, यदि कोई योग्य पुत्र का अनादर करता है तो देवता उसकी संपत्ति नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि अपने बेटे को ना छोड़ें और अपने दिल में असत्य का बोझ न रखें। सत्य बहुत से तीर्थों और यज्ञों से अर्जित पुण्यों से भी अधिक मूल्यवान है। सत्य सर्वोपरि है, लेकिन यदि तुम अपने असत्य से इतने आसक्त हो तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। मैं ऐसे अधर्मी व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इतना अवश्य बता दूंगी कि तुम्हारे सहयोग के बिना भी मेरा पुत्र इस पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। इतना कहकर शकुंतला चलने लगी। तभी पूरे दरबार में एक दिव्य आवाज गूंजी, दुष्यंत, शकुंतला आपकी विवाहिता पत्नी है और यह बालक आपका पुत्र है। आप उन दोनों को स्वीकार करें और अपने पुत्र के पालन पोषण का दायित्व अपने ऊपर लें। हम तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। आगे चलकर तुम्हारा पुत्र भरत के नाम से जाना जाएगा, वह जिसका पालन पोषण हम देवताओं की सलाह के अनुसार हुआ। दुष्यंत इन दिव्य वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, जब से वे यहां आए हैं तब से मैं उनकी पहचान और उनके बारे में जानता हूं। शकुंतला सच कहती है, लेकिन अगर मैंने शकुंतला के वचनों के आधार पर ही लड़के को स्वीकार कर लिया होता तो लोगों को उसकी वैधता पर संदेह होता। अब मुझे आशा है कि कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। दुष्यंत ने शकुंतला और भरत दोनों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उन्हें उनका उचित अधिकार और सम्मान दिया। कुछ वर्षों बाद दुष्यंत ने अपना राजपाट त्याग दिया और अपने अंतिम दिन बिताने के लिए वन में चले गए। दुष्यंत के बाद भरत राजगद्दी पर बैठे। अपनी वीरता के बल पर वह भारतवर्ष का संप्रभु राजा बन गया। जिस भूमि पर उसने शासन किया वह भारतवर्ष भरत की भूमि के नाम से जाना जाने लगा। महाभारत की कहानी भरत के वंशजों का इतिहास है। कुरु, शांतनु, भीष्म, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर और अन्य कौरव और पांडव इस प्रतिष्ठित वंश के हैं। इसलिए शकुंतला भरत वंश की माता है। और इस तरह शकुंतला और दुष्यंत की कहानी शक्तिशाली भारतवर्ष के उत्थान के लिए मंच तैयार करती है। एक विरासत जो इतिहास को आकार देती है। अगर आपको महाभारत के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और अपने विचार हमारे साथ साझा करना न भूलें। हमारे महाकाव्यों के कालातीत ज्ञान में गहराई से उतरने वाली और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।